2 साल ही हुए हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने। बस 2 साल ही हुए हैं आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। 2 साल में ही क्या ब्रांड केजरीवाल अपनी कीमत खो रहा है? क्या केजरीवाल के नाम पर मिली दिल्ली की 67 सीटों वाली जीत के मायने अब बदलने लगे हैं? क्या पंजाब और गोवा की हार से कार्यकर्ताओं की आपसे उम्मीदें धराशायी हो रही हैं? क्या मोहभंग हो रहा है आम आदमी पार्टी से? अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ खड़ी हुई पार्टी कुछ ही सालों में एक लंबे दौर से गुजर चुकी है। इस पार्टी के नाम में आम शब्द जरूर है, लेकिन इसमें जो कुछ अब तक हुआ है वो आम नहीं लगता। आपको शुरू करने वाले कई लोग थे, लेकिन ये पार्टी एक नाम के सहारे आगे बढ़ी। सब कुछ छोड़ एक ब्रांड बनाया अरविंद केजरीवाल को। उन्हीं के नाम पर 4 चुनाव लड़े और चुनाव के पहले और बाद में कई उठापटक झेली। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने और राजनीतिक पारदर्शिता लाने के वादों के साथ राजनीति में आई थी, लेकिन ये पारदर्शिता पार्टी में है या फिर नहीं, इस पर लगातार बहस होती रही। आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में कभी अपना जी जान लगा देने वाले केजरीवाल के पुराने साथी भी नाराज होकर पार्टी से अलग हो गए। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, कैप्टन गोपीनाथ, अश्विनी उपाध्याय, मधु भादुड़ी, विनोद कुमार बिन्नी और प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोगों का भी केजरीवाल से मोहभंग हो गया और वो पार्टी पर आरोपों की बौछार कर अलग रास्ते चल दिए। आरोप लगा कि पार्टी राह से भटक चुकी है और इसके नेताओं पर व्यक्तिवाद हावी हो रहा है। सत्ता के खिलाफ लड़ाई में देश से भ्रष्टाचार मिटाने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी पर इंटरनल डेमोक्रेसी ना होने का भी आरोप लगा है। जो अलग हुए उन्हें पीछे छोड़ आप आगे तो बढ़ गई, लेकिन उनके लगाए आरोपों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। दिल्ली की सत्ता तो आसानी से हाथ लगी आपके, ऐसा मैंडेट मिला कि फिर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। लेकिन इसका फायदा भी नुकसान में बदलता नजर आ रहा है। 2 साल में ही आपकी कैबिनेट के कुछ नेता जेल का मुंह देख चुके हैं। कई नेताओं के खिलाफ जांच भी चल रही है। काम हुए तो केजरीवाल ने किए और ना हुए तो मोदी ने करने नहीं दिए। ये बात आपने कह तो दी, लेकिन इस पर भरोसा कितने लोगों ने किया, इसका सही आकलन शायद आप नहीं कर पाए। दिल्ली के भरोसे पंजाब और गोवा में जीत के सपने देखने वाली आपके कुछ फैसले गलत साबित हुए। एक वक्त था जब पंजाब में विरोधी दल भी मानते थे कि अगले चुनाव में आप उन्हें बड़ी चुनौती दे सकती है, लेकिन इसके बाद से हुए घटनाक्रम ने संभावित चुनौती को बड़ी तेजी से कमजोर कर दिया। पंजाब और गोवा में मिली हार को सिर्फ आपकी हार नहीं कहा जा सकता। यह हार उस चेहरे की हार भी है जिसके भरोसे आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर अपनी जड़ें फैलाने की उम्मीद लगाए बैठी थी। पंजाब की हार का पोस्टमार्टम करें तो यहां भी आपसे मोहभंग के संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे, जिसे आपने लगातार नजरअंदाज किया। 100 सीटें जीतने का दावा करने वाली आप पर आरोप लगा कि उसने स्थानीय नेताओं की अनदेखी की। सांसद धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित किया गया। हरिंदर सिंह खालसा ने भी तब इस कार्रवाई के लिए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी संजय सिंह की तानाशाही को जिम्मेदार ठहराया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी कई गतिविधियां आपके खिलाफ नतीजों के तौर पर सामने आई। टिकट बेचने तक के आरोप आम आदमी पार्टी पर आपके अपनों ने ही लगाए। हर विवाद के साथ आपके बागियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कर्नल देवेंद्र सहरावत और पंकज पुष्कर जैसे विधायक दिल्ली में आपके खिलाफ बहुत पहले से बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। हार की समीक्षा करने में लगी आपके सामने एमसीडी की जंग लड़ने की तैयारी करने का वक्त है, लेकिन इस समय कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें पार्टी के भविष्य पर भारी पड़ सकती हैं। आपके सामने यह भी बड़ा सवाल है कि अगर मोहभंग होने का सिलसिला जारी है तो क्यों? क्या एक जैसे आरोपों में वाकई सच्चाई है? क्या आप में सब कुछ ऊपर के नेता ही तय करते हैं? खैर, अंदरूनी मसलों से निपटने के साथ एमसीडी चुनावों को लेकर भी आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि यहां अच्छा प्रदर्शन किसी और पार्टी से ज्यादा ये आपके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी है। ये चुनाव दिखाएंगे
कि सिर्फ बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ही मोहभंग आपसे हुआ है या फिर दिल्ली की जनता का भी। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।